हे गाइस, तो आज हम जानेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में, वो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ जो मैंने खुद 10th में यूज़ किए थे। तो ये ओवरऑल डायग्राम है जो मैंने बनाया था ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का, जिसमें माउथ है, ऑसोफेगस है, स्टोमच है, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, ओवरऑल जो भी होता है। तो फिर उसके बाद यही है, आगे चलते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं कि ये प्रोसेस होता है कैसे, न्यूट्रिशन का प्रोसेस। तो ये स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ से पहले हम लोग फूड को इनटेक करते हैं, फिर उससे अच्छे से चिबा चिबा के उसकी कुटाई करके हम लोग उसे अंदर ले लेते हैं। तो वो अंदर जाके पहले सबसे पहले मिलता है कॉमन जंक्शन से। कॉमन जंक्शन बोले तो फेरिक्स। ये कॉमन जंक्शन होता है फूड पाइप और विंड पाइप दोनों का। लेकिन गाइस, फूड पाइप और विंड पाइप दोनों अलग अलग चीज़ है, बस आगे पीछे का फ़र्क है। तो फूड पाइप में जो फूड है, जिसको अभी हम लोग चिबा चिबा के जो अंदर लिए हैं, वही फूड फूड पाइप से होते हुए, मतलब ऑसोफेगस से होते हुए जाएगा स्टमक में। स्टमक में उसकी और अच्छे से कुटाई होगी, यानी कि मतलब जो ट्रीटमेंट उसे मिलेगी, भगवान न करे किसी और को मिले। आई एम जोकिंग हियर। एंड स्टमक से उसका सारा डाइजेशन होता है। फिर उसके बाद वो चला जाता है ऑब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बाद जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद एज वेस्ट प्रोडक्ट वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। यानी कि फूड जो है माउथ से गया और एनएस के थ्रू बाहर निकल गया एज वेस्ट प्रोडक्ट। तो ह्यूमन बींग्स में जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो होता है इसी तरह से। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना, उसे डाइजेस्ट करना, और फिर उसके बाद उसका अच्छे से ऑब्जॉर्प्शन करना, फिर उसे इजेशन के थ्रू बाहर निकाल देना। ये कंप्लीट होता है 5 स्टेप्स में: इंजेशन, डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन और इजेशन। तो इन स्टेप्स को हम लोग बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं। तो इंजेशन होता है प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। इनटेक मतलब लेना और इंजेशन मतलब भी लेना, प्रोसेस को कहते हैं। तो हम लोग इससे की पॉइंट बना लेते हैं, जैसे इंजेशन मतलब इन टेक ऑफ फूड। ठीक है, तो यहाँ पे याद भी करना इजी होगा, जैसे इन इन दोनों में आ रहा है इनटेक ऑफ फूड और इंजेशन, तो प्रोसेस का नाम इजली याद हो जाएगा। दोनों इनसे स्टार्ट है ना, इसीलिए। फिर उसके बाद होता है डाइजेशन। डाइजेशन में प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन ब्रेकडाउन ऑफ फूड, मतलब फूड का सिंप्लीफाई करके उससे कुछ एंजाइम्स मिला के उसमें डाइजेस्टिव जूस, जो कि स्टमक में होता है मेनली, इसमें सारे ग्लैंड्स, सारे जो डाइजेस्टिव जूस है, जो हमारे बॉडी में एंजाइम्स है, वो सारे यहाँ पे काम करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने में। और इसी प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन मतलब फूड को डाइजेस्ट करना। फिर उसके बाद होता है ऑब्जॉर्प्शन। फूड का यहाँ पे अब होगा ऑब्जॉर्प्शन, मतलब जो अगर हम लोग जो हमने फूड के साथ डाइजेस्टिव जूस वगैरह मिलाया, उससे वो सिंप्लीफाई हो गया। अब सिंप्लीफाई हो गया है तो उसका होगा ऑब्जॉर्प्शन, यानी ऑब्जॉर्ब करना। जितने भी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स होते हैं ना, वो सबको अब बॉडी में ऑब्जॉर्ब किया जाएगा। तो इसके लिए भी कुछ फंक्शन होते हैं जो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ये होता कैसे। तो अब हम लोग थोड़ा सा बताएंगे कि एलिमेंट्री कैनाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल आखिर कहते किसको है? तो एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से लेके एनस तक जो पाइप होती है ना, ये जो कह लो कैनाल, उस कैनाल को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो ये स्टार्ट होता है माउथ से और जाता है एनस तक। मतलब माउथ हो गया, इसमें इंक्लूड फेरेक्स हो गया, ऑसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया और एनस हो गया। ये जो भी ओवरऑल जो कैनाल बन रहा है ना ऊपर से नीचे तक, वो उस कैनाल को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और इस एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है वो होती है 9 मीटर लॉन्ग। ये पूरे के पूरे जो है, अगर हम लोग इसको नापेंगे तो ये 9 मीटर लॉन्ग होगा। ये एक फैक्ट भी है जिससे हम लोग को याद रखना चाहिए। और बस यही है, यहाँ पे होता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग समाप्त। ये हुआ ओवरऑल व्यू, जिसकी डिटेल वीडियो मैं आपके कहने पे ही अब डालूँगी। अगर आप चाहो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मुझे सपोर्ट करना अगर ये थोड़ा भी हेल्पफुल हो।
तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। थैंक यू।